आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगभग 2 साल की जेल के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से यह मुद्दा काफ़ी विवादों में रहा और अब उनकी रिहाई ने एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जमानत के बाद तिहाड़ जेल के बाहर सत्येंद्र जैन का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता जैसे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद थे। जैसे ही जैन जेल से बाहर आए, मनीष सिसोदिया ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों नेताओं के चेहरे पर एक बार फिर से पुराने सहयोगी के साथ होने का संतोष साफ दिखाई दिया। वहीं उपस्थित सैकड़ों आप समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के इस वरिष्ठ नेता की रिहाई का जश्न मनाया, जिसके बाद जेल के बाहर माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रैली जैसा हो गया था। जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जेल में बैठा रहा तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बाहर हूं और चुनाव लड़ता हूं तो उन्हें मेरी चिंता ज़रूर होगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि डॉक्टरों को उनसे कहा था कि अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर हंसते हुए जैन ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। इसी दौरान सत्येंद्र जैन ने एक और कटाक्ष किया जो काफ़ी चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि अब शायद मुख्यमंत्री आतिशी जी को भी जेल जाना पड़ेगा। ये सुनते ही उनके साथ खड़े सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी जोर जोर से हंसने लगे। सत्येंद्र जैन का यह बयान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना था, जिसमें वह संकेत दे रहे थे कि भाजपा उनकी पार्टी के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर उन्हें जेल भेजने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते रहे हैं। पार्टी के प्रमुख नेताओं में से कई जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले से ही भाजपा की आलोचना का शिकार हो चुके हैं और अब सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद इन आरोपों पर बहस फिर से तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने बार बार इन आरोपों को फर्जी करार दिया और भाजपा पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। पार्टी के अनुसार सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, ताकि उनकी सरकार को बदनाम किया जा सके और पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी 30 मई 2022 को हुई थी, जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने 4 कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद किया। यह मामला 2017 में दर्ज की गई एक FIR से जुड़ा हुआ है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जैन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया था और जैन को निर्दोष कहा था। कोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। वहीं इसके अलावा उन्हें भारत से बाहर यात्रा करने के लिए भी अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद जैन की रिहाई संभव हो पाई और वह जेल से बाहर आ गए। सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। इस घटनाक्रम से आपके भविष्य पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह इन आरोपों से कैसे निपटेगी। हालांकि जैन की रिहाई से पार्टी को कुछ राहत मिली है, लेकिन उनके खिलाफ आरोप अभी भी कायम हैं और ये देखना बाकी है कि वे आगे कैसे अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के समर्थक इसे पार्टी की जीत के रूप में देख रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे सिर्फ एक अस्थायी राहत मानते हैं। भाजपा और अन्य विपक्षी दल लगातार आपके नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और यह मामला दिल्ली की राजनीति में आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ सकता है।